लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। काउंटिंग लगातार सुबह से हो रही है और जो रुझान आ रहे हैं, रुझान में एनडीए को बहुमत तो मिल चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है। इंडिया गठबंधन फिलहाल 233 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं एनडीए को 292 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। हालांकि रुझान बता रहे हैं कि सरकार एनडीए की बनना तय है, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है लगभग 240 सीटों पर है और कांग्रेस जो है 95 सीटों के आसपास है। कांग्रेस जो है 100 के आंकड़े को अभी नहीं छू पाई है। हालांकि बीजेपी 241 240 के आसपास लगातार रुझान में आगे है। अब अगर बात करेंगे कि नतीजों में इतना फेरबदल कैसे आया, तो सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी लगभग बराबरी पे आ रही है। इंडिया गठबंधन का जो सबसे ज्यादा असर देखने को मिला वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां कांग्रेस और सपा समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी इस वक्त जो रुझान है उसमें सबसे बड़ा दल बनकर उभर रही है उत्तर प्रदेश में। वहीं बीजेपी के पास इस वक्त जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों में टक्कर देखी जा रही है। लेकिन इस बीच हम दो सीटों की बात करेंगे, दो में से भी खासकर जो है अमेठी और रायबरेली, इन दो सीटों पे सबकी नजर होती है और आमतौर पर यही माना जाता है कि दोनों ही सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है, बल्कि कांग्रेस की पारिवारिक सीट है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट आ रहे हैं, रायबरेली से राहुल गांधी बढ़त बनाए हैं, लेकिन जो चौंकाने वाले नतीजे हैं वो अमेठी से हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी लगातार पीछे चल रही हैं, लगभग 50,000 वोट से पीछे हो गई हैं और उनको जो है कांग्रेस के एल शर्मा जो है टक्कर दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि अमेठी के नतीजे इतने चौंकाने वाले हैं। तो अगर कुछ चीजों पे गौर करके देखें तो अमेठी वैसे ही कांग्रेस की एक परंपरागत सीट थी। आजादी के बाद से अब तक या जब से सीट बनी है तब से लेकर आज तक केवल 3 बार ऐसे मौके थे जिसमें कांग्रेस हारी थी, जिसमें 2019 का भी एक मौका था। तो 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था, लेकिन अब उसके बाद राहुल गांधी ने 2024 में अमेठी सीट को छोड़ दिया, वो रायबरेली से खड़े हो गए और अमेठी सीट पर उन्होंने के एल शर्मा को जो है टिकट दिया। अब जो के एल शर्मा हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि के एल शर्मा जमीनी नेता है, लगभग 40 साल से अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच में काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब गांधी परिवार वहां नहीं होता है तो गांधी परिवार के लिए वो बड़े करीबी हैं और एक तरीके से गांधी परिवार के नुमाइंदे के तौर पर वो लगातार इन दोनों सीट पर जनता से संपर्क में रहते हैं और लगातार काम। दरअसल गांधी परिवार ने अमेठी सीट से अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं उतारा है। ऐसा आकलन था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन परिवार के सदस्य को नहीं उतारा, लेकिन कांग्रेस के एक जमीनी कार्यकर्ता को वहां पर मौका दिया। तो कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने से 3-4 चीजें जो कांग्रेस के फेवर में गई। एक तो परंपरागत सीट होना, दूसरी बड़ी बात यह कि चूंकि के शर्मा लगातार गांधी परिवार के नुमाइंदे के तौर पे वहां पे काम कर रहे हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं और जमीनी कार्यकर्ता है, तो जब के एल शर्मा के नाम को जो है पार्टी ने आगे बढ़ाया, पार्टी ने टिकट दिया, तो जो अंदर खाने की रिपोर्ट थी वो ये थी कि वहां के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता काफी खुश थे। वहां से जमीन से कांग्रेस से जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता खुश थे, क्योंकि उनके बीच में लगातार ये बात थी कि जो है के एल शर्मा उन्हीं के बीच के कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट मिला है और लगातार 40 साल की मेहनत थी। अब हम बात 2014 के चुनाव की, 2019 के चुनाव की और 2024 के चुनाव की करेंगे। 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हराया था, 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। लेकिन वो जो फाइट थी वो कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी जो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा थी, उनकी और कांग्रेस के गांधी परिवार के बीच की फाइट थी। तो 2019 में स्मृति ईरानी को बढ़त मिली, लेकिन जो 2024 के चुनाव थे वो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जैसे बीजेपी के बड़े चेहरे और कांग्रेस के एक जमीनी कार्यकर्ता के बीच थे। और चूंकि सीट परंपरागत थी, इसलिए कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी यही एक वजह है कि वो वहां पर पिछड़ती हुई भी नजर आ रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि चूंकि कुछ वहां के जो कास्ट इक्वेशंस थे वो काफी हद तक के एल शर्मा के फेवर में थे, लेकिन इन सब के अलावा जो है कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे करणी सेना का भी कहीं वहां पे असर देखने को मिला था, राजपूत समाज के वोट जो है बीजेपी के साथ में नहीं थे। तो ऐसे छोटे बड़े कई सारे कारण मिलकर जो है स्मृति ईरानी वहां पर अभी लगातार पिछड़ती दिख रही हैं और लगभग 50,000 वोटों से वो पीछे दिखाई दे रही हैं। वहीं चूंकि जब कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे था टिकट देने के पहले, उसमें भी ये बात आई थी कि अगर कांग्रेस के किसी जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा तो पार्टी के कार्यकर्ता खुश होंगे और जीत की संभावना बढ़ेगी। यही वजह रही कि कांग्रेस ने के एल शर्मा को चुना। हालांकि अभी तक नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन काउंटिंग की लगभग शुरुआत से कहा जा सकता है कि बीजेपी इस सीट पर, या कहें कि स्मृति ईरानी इस सीट पर अभी लगातार पिछड़ रही हैं।